बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे श्रद्धा से सुनने और सच्चे मन से सुनाने मात्र से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। जो मन में है वह पूर्ण होता है, जो अधूरा है वह संपूर्ण हो जाता है। तो आइए सच्चे भाव से सुनते हैं इस पावन कथा को और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्र किया और कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, इस कलयुग में लोग दुखी रहेंगे, पापों में फंसे रहेंगे, परंतु एक उपाय है जिससे वे सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। वह है भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की उपासना। तभी वहाँ एक ऋषि ने पूछा। ऋषि बोले, हे ब्रह्मदेव, कृपा करके हमें उस व्रत की विधि कथा बताइए जिससे मनुष्य के सारे पाप कट जाएं और वह सांसारिक सुखों को प्राप्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर हों। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा ही वह साधना है जो इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है। इस व्रत को करने से दरिद्रता, रोग, संकट, दुख, भय और अपवित्रता सब दूर हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक बार नारद मुनि वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप तो सबके पालनहार हैं, परंतु इस कलयुग में जीव मोह, अज्ञान और दुखों से ग्रसित हैं। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे यह संसार सुख और धर्म का अनुभव करे। भगवान श्री सत्यनारायण मुस्कुराकर बोले। भगवान बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से मेरा सत्यनारायण व्रत करता है वह मेरे कृपा का पात्र बनता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, गृहस्थ, सन्यासी, राजा या प्रजा। यह व्रत मन, वचन और कर्म से सत्य बोलने वालों के लिए विशेष फलदायक है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, सुनो ध्यान पूर्वक। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु दरिद्रता के कारण भूखा प्यासा रहता। वह मंदिरों में भिक्षा मांगता और जीवन यापन करता। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर गंगा किनारे बैठा था। उसी समय वहाँ नारद मुनि आए। नारद बोले, हे ब्राह्मण, तू इतना परेशान क्यों है? ब्राह्मण बोला, हे मुनिवर, मैं ब्राह्मण होकर भी दरिद्र हूँ। ना धन है, ना भोजन, ना वस्त्र और ना ही सम्मान। नारद बोले, हे ब्राह्मण, चिंता मत कर, भगवान सत्यनारायण का व्रत कर सब कुछ दूर होंगे। फिर नारद मुनि ने ब्राह्मण को विधि बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धा से पूजा की, प्रसाद बांटा और सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। उसे अन्न, वस्त्र, धन और सम्मान मिलने लगा। भगवान श्री सत्यनारायण बोले, हे नारद, जो भी श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करता है मैं उसके जीवन में अन्न, धन, संतान, सुख और मोक्ष सब प्रदान करता हूँ। पुराणों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब त्रिदेवों के कार्य विभाजन के साथ साथ देवताओं के गुरु के रूप में एक अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान, विद्वान और तपस्वी ऋषि प्रकट हुए। वे ही थे बृहस्पति। उनका जन्म अंगिरा ऋषि के घर पर हुआ था। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे और उन्हीं की तपस्या से उत्पन्न हुए
देवगुरु बृहस्पति। बचपन से ही बृहस्पति वेदों, शास्त्रों और ब्रह्म ज्ञान में पारंगत हो गए। उन्होंने देवताओं के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए कठोर तप किया। जब इंद्र ने स्वर्ग का शासन संभाला और देवता संगठित हुए, तब देवताओं को एक ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी जो उन्हें नीति, धर्म और मंत्र बल से असुरों के विरुद्ध सशक्त बना सके। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, तुम्हारे मार्गदर्शन हेतु मैं अपने पुत्र बृहस्पति को भेज रहा हूँ। वे तुम्हारे गुरु बनेंगे और तुम्हें धर्म, बुद्धि, ब्रह्म ज्ञान और यज्ञ की विधियों में समर्थ करेंगे। देवताओं ने अत्यंत आदर से बृहस्पति का स्वागत किया और उन्हें देवगुरु का स्थान दिया। तब से बृहस्पति ही देवताओं के आध्यात्मिक गुरु बन गए। एक समय की बात है जब असुरों ने देवताओं पर भीषण आक्रमण किया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी देवता पराजित होकर बृहस्पति के पास पहुँचे। इंद्र बोले, गुरुदेव, हमारे बल, अस्त्र और शस्त्र सब निष्फल हो गए हैं। असुरों की शक्ति बढ़ रही है। अब हमें केवल मंत्र बल, यज्ञ और आपके ज्ञान की आवश्यकता है। बृहस्पति देव ने धैर्यपूर्वक कहा, हे इंद्र, बल से नहीं बुद्धि से विजय होती है, धर्म से ही शक्ति उत्पन्न होती है। मैं तुम्हारे लिए विशेष यज्ञ की व्यवस्था करूँगा जिससे देव शक्ति जागृत होगी। फिर बृहस्पति जी ने विश्वरूप यज्ञ करवाया जिससे देवताओं को पुनः बल मिला और उन्होंने असुरों को पराजित किया। एक बार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से असुरों को बार बार जीवित कर दिया। इससे देवताओं को हानि होने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने यह देख इंद्र को समझाया। बृहस्पति देव बोले, अमृत केवल समुद्र मंथन से ही नहीं आता, वह बुद्धि और संयम से भी उत्पन्न होता है। जब तक तुम्हारे मन में अहंकार और लोभ रहेगा, असुरों की विजय होती रहेगी। फिर बृहस्पति जी ने नीति, संयम, ब्रह्मचर्य और धर्म पालन के माध्यम से इंद्र और देवगण का मार्गदर्शन किया। बृहस्पति जी की विशेषताएं हैं कि वे ज्ञान के प्रतीक हैं, सप्तवर्णों और गुरुत्व बल के अधिष्ठाता हैं। गुरुवार को उन्हें समर्पित किया गया है और जो व्यक्ति सत्य, नियम, संयम और गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, उस पर बृहस्पति देव की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान बृहस्पति केवल एक ग्रह या देवता नहीं है, बल्कि वे उस ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं जो हर प्राणी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उनकी कृपा जिस घर पर हो, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है, चाहे वह शिक्षा हो, विवाह हो, संतान हो या समृद्धि हो। देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से लौटकर पृथ्वीलोक आए और वाराणसी नगरी में एक अत्यंत निर्धन, भूखा प्यासा ब्राह्मण देखा। उसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक से नहीं थे। वह भिक्षा में मिले अन्न के कुछ दानों से जीवन काट रहा था। नारद जी ब्राह्मण से बोले, हे विप्रवर, तुम इतने कलेश में क्यों हो? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसे तुमने सही नहीं किया, या कोई व्रत जो तुमसे छूट गया? ब्राह्मण दुखी स्वर में बोला, हे मुनिवर, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किंतु न जाने किस पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं इतनी दरिद्रता भोग रहा हूँ। मुझे जीवन का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, चिंता न करो, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसे करने से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। वह व्रत है भगवान सत्यनारायण व्रत और गुरुवार बृहस्पति व्रत। तुम श्रद्धा से इस व्रत को करो, कथा सुनो और भगवान की आराधना करो। तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, कृपा करके मुझे इसकी विधि और दिन बताइए। नारद जी ने बताया,
पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करो। सुबह स्नान करके संकल्प लो। घर में पूजा का मंडप बनाओ। भगवान विष्णु की मूर्ति रखो। पंचामृत से स्नान कराकर फल, फूल, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करो। फिर श्रद्धा से कथा सुनो और प्रसाद वितरण करो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ दिनों तक वह भिक्षा मांगकर पैसे इकट्ठा करता रहा। फिर जब पर्याप्त सामग्री एकत्र हो गई तो उसने संकल्प लेकर सत्यनारायण व्रत किया। जैसे ही कथा पूरी हुई और प्रसाद वितरण किया गया, उसके घर में चमत्कार होने लगे। दरिद्रता दूर हो गई। घर में धन, सुख और शांति का आगमन हुआ। यह देखकर सारे नगरवासियों ने भी सत्यनारायण और गुरुवार बृहस्पति व्रत करना शुरू कर दिया। भक्तों, यह थी देवगुरु बृहस्पति और सत्यनारायण भगवान की कथा, जो हमें सिखाती है कि ज्ञान, संयम और धर्म ही जीवन की सच्ची दिशा है। ऐसे बृहस्पति देव की कथा को सुनने और सुनाने मात्र से जीवन में शुभता, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। आप सभी को गुरुवार के इस पावन दिन की मंगल कामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय गुरुदेव बृहस्पति। जय सत्यनारायण देव।